अगर आपका ट्रेडिंग में लॉस हो रहा ना तो भाई आप सिर्फ मेरी जो 3 बातों को फॉलो कर लो, जो मैं ट्रेडिंग नियम बता रहा हूँ ना। अगर आपने इन 3 नियम को फॉलो किया ना तो आपका ट्रेडिंग में लॉस नहीं होगा और जो आप प्रॉफिट करोगे ना उस प्रॉफिट को आप घर भी लेके जाओगे। वरना भाई आप क्या करते हो, जो आपका प्रॉफिट होता है ना वो आप लॉस में कवर कर देते हो और एंड डे में लॉस में निकलते हो। तो मैं आपको आज 3 रूल बताऊंगा ट्रेडिंग के लिए। बस आपको इन 3 रूलों को ट्रेडिंग में फॉलो करना है और आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। मैंने जो वीडियो अभी तक बनाया ना उसमें से सबसे बेस्ट वीडियो है कि इसमें आपका लॉस नहीं होगा और आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। चलो चलते हैं वीडियो पर और वीडियो करते हैं अपन स्टार्ट। मैं आपको वो 3 रूल बताऊंगा जिसे अगर आप समझ गए ना तो आप भाई ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। बस आपको क्या करना है, ये वीडियो थोड़ा लंबा नहीं है, वीडियो छोटा ही है, लेकिन इस वीडियो को आपको पूरा देखना है तो आप समझ जाओगे कि कौन कौन से 3 रूल हैं जिसे अगर आप फॉलो करोगे ना तो आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हैं। लास्ट वाला रूल तो आपको ध्यान देना ही देना और उस पर ही तो आप ट्रेडिंग करोगे, क्योंकि उसको अगर नहीं समझोगे तो जो पहले के रूल इनमें अगर आप ट्रेडिंग करोगे तो आपको लगेगा कि मेरा लॉस हो रहा है। तो आपको इन तीनों रूल को समझना है, तभी आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। चलो चलते हैं अपन पहले रूल पर। सबसे पहला रूल है भाई कि आप इंट्राडे ट्रेडिंग करते हो ना, क्या करते हो आप ऑप्शन ट्रेडिंग में ट्रेडिंग करते हो, ठीक है। तो आप जब मार्केट में जाते हो तो आपको पहले पता होता है, जैसे कि मार्केट तो 9:15 पे ओपन होता है ना, लेकिन 9:15 पे आपको क्या पता होता है कि आज मार्केट में मैं कितना ट्रेड लूँ। यही मिस्टेक है ना सबसे बड़ी, कि आपको ट्रेडिंग में सबसे पहले पता नहीं ना कि यार मैं एक दिन में कितना ट्रेड कर सकता हूँ। क्योंकि देखो आपने पहले दिन जैसे कि आप ट्रेड करोगे ना तो पहले ट्रेड में आपको प्रॉफिट हो जाता है, लेकिन जब दूसरा ट्रेड लोगे ना उसी चक्कर में तो उस ट्रेड में आपको लॉस होता है। तो आप क्या सोचते हो कि यार मेरा लॉस हो गया ना तो मैं एक काम करता हूँ, तीसरा ट्रेड लेता हूँ तो मेरा लॉस रिकवर हो जाएगा। जबकि भाई आपको पहले ही मार्केट जब ओपन होता है ना उससे पहले ही आपको क्या करना है कि मैं एक दिन में कितना ट्रेड लूँगा। जैसे कि आपको लगता है कि मेरे पास टाइम ज़्यादा है तो मैं 2 ट्रेड ले सकता हूँ। जिस स्ट्रेटजी से आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना उस ट्रेड से आप 2 ट्रेड लोगे ना तो आपको पहले पता होना चाहिए। तो जब तक आप मार्केट में पहले ये सोच के नहीं जाओगे ना मैं 2 ट्रेड लूँगा और दोनों ट्रेड मेरा एक पूरा मार्केट एनालिसिस पे होंगे, ऐसा नहीं कि मैं कहीं भी मार्केट में बाय कर लूँ कहीं भी सेल कर लूँ। तो भाई इसमें क्या होगा पहले रूल में कि जब आप ट्रेडिंग करोगे ना तो आपको पता रहेगा मुझे 2 ट्रेड लेना है। अगर मेरा दोनों ट्रेड में लॉस होगा या दोनों ट्रेड में प्रॉफिट होगा तो ही मैं मार्केट से बंद करके निकल जाऊंगा। इसमें क्या फायदा होगा आपको कि आप मार्केट में जब ट्रेडिंग करोगे ना तो आप पूरे तरीके से मार्केट एनालिसिस करोगे, क्योंकि आपको पता है कि मेरे दोनों ट्रेड हैं, अगर दोनों ट्रेड मेरे निकल गए तो मैं ट्रेड नहीं कर सकता ना। तो आपको एक दिन में खाली 2 ट्रेड का नियम पालन करना है। अगर आपने इसको पालन किया ना तो भाई आप ट्रेडिंग से पैसा बनाओगे, क्योंकि देखो आपका ट्रेडिंग में पैसा बनता है लेकिन उसमें आप ओवर ट्रेडिंग के चक्कर में लॉस कर देते। ये पहला रूल है। अब चलते हैं अपन दूसरे रूल पर जिसको आपको फॉलो कर। दूसरा रूल है कि भाई जब आप ट्रेडिंग कर रहे हैं ना तो आप कौन सा इंडिकेटर लगा रहा है और कौन कौन सी स्ट्रेटजी लगा रहा है। क्या होता है कि जब ट्रेडिंग करते हैं ना तो अपन जितना इंडिकेटर ज़्यादा यूज करेंगे ना तो अपन सही तरीके से ना तो मार्केट एनालिसिस कर पाएंगे और ना सही तरीके से कोई पैटर्न बना पाएंगे। जैसे कि आप 2 या 3 इंडिकेटर यूज कर रहे हैं ना तो आपको क्या लगेगा फिर कि जैसे कि जो आपका इंडिकेटर फर्स्ट वाला इंडिकेटर है ना वो आपको एक सही तरीके से बाइंग देगा तो भी आप बाय नहीं कर पाओगे। आपको क्या लगेगा कि यार मेरा जो दूसरा इंडिकेटर है ना वो आपको बाइंग नहीं दे रहा है ना और तीसरा इंडिकेटर है वो भी बाइंग नहीं दे रहा है, तो आप पहले इंडिकेटर के साथ आप बाय नहीं कर सकते। और फिर अगर आपको तीनों इंडिकेटर ने बाइंग दे दिया तो आपका चार्ट एनालिस्ट बाय नहीं देगा, क्योंकि देखो अगर आप ज़्यादा के पीछे भागोगे ना तो आप सही तरीके से एक ट्रेड नहीं ले सकते ना। क्योंकि देखो आपको एक सही तरीके से ट्रेड लेने के लिए आपको जितना हो सके ना उतना कम के पीछे भागना है। जैसे कि जो आप इंडिकेटर है ना वो एक इंडिकेटर लगाओ, जो भी आपको लगाना एक ही इंडिकेटर लगाओ। इंडिकेटर कोई भी है जो वो मार्केट के पीछे ही चलता है, तो आपको पता है। तो फिर इंडिकेटर के आगे तो आप अपना दिमाग ही लगाओगे ना कि इंडिकेटर के अनुसार मार्केट कैसे जाएगा, मार्केट ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा। तो मैं आपको बोल रहा हूँ कि आप जितना हो सके ना एक इंडिकेटर को लगाओ और उसी इंडिकेटर को आपको सही तरीके से मार्केट एनालिसिस करना है, तो ही आप भाई ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। मेरा दूसरा रूल है कि आपको एक इंडिकेटर को लगाना और एक ही इंडिकेटर के साथ चार्ट एनालिसिस करना है, तो ज़्यादा संभावना रहेगी कि आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सको। अब चलते हैं अपन तीसरे रूल पर, जिसे अगर आप समझ गए ना तो भाई आपका जो ट्रेडिंग में लॉस हो रहा है ना ये लॉस नहीं होगा और आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। चलो चलते हैं तीसरे रूल पर। तीसरा नियम है भाई ट्रेडिंग के लिए, इसको तो आपको फॉलो करना है तभी भाई आप ट्रेडिंग से पैसा कमाओगे। आपको तीसरे रूल में क्या करना है कि जब आप ट्रेड ले रहे हैं ना आपके पहले रूल के अनुसार आपका ट्रेड बन गया तो आपने ट्रेड ले लिया,
लेकिन उसके बाद आपको पूरे 100% पेशेंस रखना है किस चीज़ पे, कि जिस तरीके से आपने ट्रेड लिया ना, जो इंडिकेटर के अनुसार ट्रेड लिया या जो चार्ट एनालिस्ट के अनुसार ट्रेड लिया, उस पर तो आपको पूरा 100% विश्वास रखना है कि हाँ मेरा इस चार्ट के अनुसार मैंने इस ट्रेड पे बाय किया तो मुझे इस ट्रेड का पूरा रूल फॉलो करना है। फिर उसके अंदर आपको पूरा पेशेंस रखना है, पूरा इमोशन कंट्रोल रखना है। अगर आपके अनुसार मार्केट नहीं चला, क्योंकि देखो हर बार मार्केट आपके साथ तो नहीं चलेगा, ऐसा नहीं कि आपने जो 2 ट्रेड का रूल बनाया ना उसको आप ब्रेक कर दो और आप फिर ट्रेडिंग के लिए चले जाओ, ऐसा नहीं करना। आपको उसी रूल पे पेशेंस रखना है, 100% पेशेंस रखना है कि हाँ मेरा इस रूल के अनुसार मैं ट्रेड लूँगा और इसी रूल पे मैं ट्रेडिंग करूँगा। अगर मुझे लॉस हुआ तो भी मैं मानता हूँ ना, अगर मुझे प्रॉफिट हुआ तो भी मानता हूँ। तो भाई अगर आपने इसको 30 दिन तक फॉलो किया ना, ट्रेडिंग में आपका लॉस भी नहीं होगा और आप ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो। बस आपको अपने पेशेंस पे कंट्रोल करना है, इमोशन पे कंट्रोल करना है और मार्केट एनालिस्ट पे पूरा ट्रेड लेना है। बस आपको ये 3 रूल फॉलो करना है तो आप भाई ट्रेडिंग से पैसा कमा सकते हो।